बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. We start our class with the name of Allah who is most beneficent and the most merciful. This is week number 11 and video number 1. This is class 6 and the subject is mathematics. So today we are started with the revisionary video of whole midterm content. Our first chapter which we have learned today is chapter number 4, that is basic algebra and algebraic manipulation. First of all, we know about what is algebra. Algebra is basically in algebra we use symbols such as x, y, a square, x, y to represent symbols or numbers. For example, we have x, y, x square एंड एक्स वाई, ये तमाम जो हैं हमारे पास क्या हैं, सैम्बल्स हैं और इनको हम वेरिएबल्स भी बोलते हैं। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं अलजेब्रा में। अगर हमारे पास इस तरह की एक्सप्रेशन हो 3x प्लस 4y माइनस 5, सो ये हमारे पास क्या कहलाती है, ये एक लीनियर एक्सप्रेशन कहलाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल जो है हमारे पास उसकी हाईएस्ट पावर 1 है। ये हमारे पास क्या है, लीनियर एक्सप्रेशन। बेसिक अलजेब्रा में हम लीनियर एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे जहाँ पर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो है आपके पास वो 1 होगी। अब यहाँ पर जो हमारे पास ये लेटर्स हैं इनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। ये हमारे पास वेरिएबल्स कहलाएंगे। वेरिएबल्स के साथ जो हमारे पास नंबर होते हैं वो नंबर हमारे पास कहलाते हैं कोफिशिएंट। एंड लास्ट में जो ये हमारे पास सिंगल नंबर होता है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एक नंबर होता है, ये नंबर हमारे पास कहलाता है कांस्टेंट। ज़रूरी नहीं है कि हर टर्म के साथ कांस्टेंट हो, कांस्टेंट कुछ टर्म के साथ होता है और जो ये हमेशा लास्ट में ही आपको मिलेगा किसी भी एक्सप्रेशन के या इक्वेशन के। ठीक है, इस चैप्टर में हम अलजेब्रा के बारे में पढ़ चुके हैं अपनी क्लासेस में। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज 4A। एक्सरसाइज 4A, इसके क्वेश्चंस हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का हम पार्ट ए सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है हमारे पास, गिवन दैट x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू -4, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। आपके पास एक्सप्रेशंस गिवन है और आपने इन एक्सप्रेशंस में वैल्यूज़ को पुट करके सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। वैल्यूज़ क्या क्या है, x की वैल्यू है 6 और y हमारे पास है -4। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए, जो वैल्यूज गिवन है यहाँ पर x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू -4 और एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है, 4x - 7y। जो गिवन वैल्यूज हैं उन वैल्यूज को हम पुट कर देंगे अपनी क्वेश्चन के अंदर, यानी अपनी एक्सप्रेशन के अंदर। किस तरह से पुट किया जाएगा, पुट द गिवन वैल्यूज
4 एज इट इज रहेगा, x की जगह x की गिवन वैल्यू जो कि 6 है वो पुट कर देंगे, 4 ब्रैकेट यूज करेंगे हम जहां पर वैल्यूज को पुट किया जाएगा, -7, y की जगह y की वैल्यू -4। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। जब भी ब्रैकेट्स होते हैं और उसके साथ नंबर्स होते हैं तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करवा देते हैं ब्रैकेट से उन नंबर्स को। 4 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 24। अब यहाँ पर आपके पास साइन है माइनस की जो क्वेश्चन में मौजूद थी हमारी एक्सप्रेशन में, और यहाँ पर हमारे पास -4 जो है ये भी माइनस का है। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो साइन है उनको हम पहले सॉल्व करते हैं। साइन सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये माइनस इस बाहर वाले माइनस से, यानी जो क्वेश्चन वाला माइनस है उससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 7 4 28, 7 4 28 एंड 24 प्लस 28 इज 52 इज इक्वल साइन हम यहाँ पर यूज करेंगे। क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ हमने सॉल्व किया है एक एक्सप्रेशन को। एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या फर्क होता है, इक्वेशन के अंदर हमेशा इक्वल का साइन आ जाता है। यानी अगर आप अपने क्वेश्चंस पे नोट करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास इस तरह का लिखा हुआ होता क्वेश्चन 4x - 7y इज इक्वल टू 0, अगर ये आपके पास क्वेश्चन में ही मौजूद होता तो ये आपके पास एक अलजेब्रिक इक्वेशन कहलाती। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या था आपके पास, 4x - 7y, यहाँ इक्वल नहीं था तो ये आपके पास बन गई एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यही फर्क है इक्वेशन और एक्सप्रेशन में। यहाँ हमने एक्सप्रेशन सॉल्व की तो इक्वल का साइन हमने यूज कर लिया अपने क्वेश्चंस में। नेक्स्ट इसका देख लेते हैं पार्ट बी। पार्ट बी में क्वेश्चन है आपके पास 5x डिवाइडेड बाय 3y प्लस x। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी, 5x डिवाइडेड बाय 3y प्लस x। x की वैल्यू हमें पता है 6 है, y -4। वैल्यूज को पुट कर देंगे अपनी एक्सप्रेशन के अंदर। सॉल्व, पुट द गिवन वैल्यूज। 5 एज इट इज रहेगा, x के साथ x की गिवन वैल्यू जो कि है 6 डिवाइडेड बाय 3y इज -4 प्लस x इज 6। अब ब्रैकेट को रिजॉल्व किया जाएगा। 5 6 30, सॉल्व कर लिया हमने। 6 5 को मल्टीप्लाई करवा दिया, 4 3 से मल्टीप्लाई होगा, 4 3 12, और यहाँ माइनस की साइन है तो माइनस की साइन भी इसके साथ कॉपी होगी, प्लस 6। अब हम देखेंगे कि हमारा यहाँ पर जो लास्ट हमारा आंसर आया, जहाँ तक हमने अभी सॉल्व किया है, सिंप्लीफाई किया है, अगर वो कैंसिल हो रहा है तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, उसको कैंसिल करवा देंगे। बिल्कुल ये कैंसिल हो रहा है, किससे, 6 के टेबल से ही कैंसिल हो रहा है। यहाँ पर इसको शो कर दीजिए कि 6 के टेबल से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। 6 5 30, 6 2 12, तो क्या आंसर हो गया अब हमारा 5 और 2। क्या बच्चा आपके पास 5 डिवाइडेड बाय 2। ये माइनस की साइन भी इनके साथ रहेगी। एक्चुअली ये माइनस की साइन जो है वो अप्लाई होती है बीच में, यानी सेंटर में ये अप्लाई होती है दोनों डिवाइड्स के। और ये इसको आप ऊपर भी कंसीडर कर सकते हैं, यानी न्यूमिनेटर में, और नीचे यानी डिनोमिनेटर में भी इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। अभी इस माइनस के साइन को मैं ऊपर न्यूमिनेटर के साथ कंसीडर कर रही हूँ क्योंकि मुझे आगे इसके स्टेप में एलसीएम लेना है। अब रिमेनिंग वैल्यू क्या है हमारे पास, प्लस 6 यहाँ पे रहेगा। अच्छा, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। जब हमारे पास इस तरह की कंडीशन होती है तो वहां पर एलसीएम लिया जाता है। क्या कंडीशन,
अगर आपके पास दो वैल्यूज डिवाइड के फॉर्म में हो, बीच में प्लस या माइनस के साइन हो, सिर्फ प्लस और माइनस के साइन ही होने चाहिए, प्लस या माइनस के साइन हो, डिवाइड में वैल्यूज हो, तो आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे। एलसीएम किस तरह से लिया जाएगा, यहाँ 6 के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो इट मीन्स यहाँ 1 है। सिंपल वे है एलसीएम लेने का, क्या है, इक्वल के साइन भी मेंशन कर दीजिए। अच्छा, नीचे डिनोमिनेटर के वैल्यूज को हम देखेंगे और क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में ही उन वैल्यूज को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल, अब हम फर्स्ट टर्म को कंसीडर करेंगे, ये हमारे पास टर्म्स कहलाती हैं, यहाँ 2 टर्म्स है, ये आपके पास एक फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकंड टर्म हो गई, 2 टर्म्स है। आप क्या करेंगे, अभी फर्स्ट टर्म को कंसीडर कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म के डिनोमिनेटर में 2 मौजूद है, तो आप 2 से 2 इग्नोर करेंगे, जो रिमेनिंग वैल्यू है उसको न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा देंगे जिस टर्म को कंसीडर किया है। फर्स्ट टर्म कंसीडर किया, फर्स्ट टर्म के न्यूमिनेटर में क्या है, 5 है, तो 1 5 से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, 5 1 जा 5, और जो साइन है माइनस की वो सेम रहेगी। प्लस सेकेंड टर्म की बात करें, अब हमने फर्स्ट टर्म को सॉल्व कर लिया, सेकेंड टर्म के डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है। अब क्या किया हमने, 1 को 1 से इग्नोर किया, अदर वैल्यू को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 6, 2 6 जा 12। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, जो माइनस हो रहे हैं उनको माइनस करवा देंगे, जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये 5 जो है वो माइनस का है और 12 जो है वो प्लस का है। किस तरह से सॉल्व होगा, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, 5 माइनस 12 इज 7, और जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसके साइन जो है वो कंसीडर की जाती है, ग्रेटेस्ट नंबर यहाँ 12 है, 12 के साइन क्या है, प्लस है, तो हमारे पास 7 किसका आएगा, प्लस का 7 आएगा, डिवाइडेड बाय 2 1 जा 2। इसको हम फर्दर कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अभी आपके पास एक फ्रैक्शन फॉर्म में है, इसको मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में लेकर आ जाए। मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में किस तरह से आएगा, आपने इसको डिवाइड किया, 7 2 2 3 जा 6, आपने 2 का टेबल इतना पढ़ना है कि 7 आ जाए या उससे कम नंबर आए। अब 2 3 जा 6 होता है, 2 4 जा 8 होता है, यानी 8 जो है वो ग्रेटर हो जाएगा। अब उससे छोटा क्या है, 2 3 जा 6, तो आप 6 ले लोगे, 2 3 जा 6, माइनस करेंगे 7 माइनस 1, 7 माइनस 6 इज 1, रिमेनिंग आपके पास क्या रहा, 1 रहा। अब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में लेकर आ जाइए। वो किस तरह से लिखते हैं हम, जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसको ऊपर लिखा जाता है, जो ऊपर वाली वैल्यू होती है उसको साइड पे लिखा जाता है, और जो साइड वाली वैल्यू है उसको नीचे लिखा जाता है। एक एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म बन रही होती है, ये जो है आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, आपके पास एंटी क्लॉक बन रहा है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज आप इसको सॉल्व करके मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म बना सकते हैं। क्या बनी इसकी मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म, नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ गई, यानी 1, जो साइड वाली वैल्यू है, जो ऊपर वाली वैल्यू है वो साइड पे आ गई, 3 साइड पे आ गया, डिवाइड, और 2 आपके पास नीचे चला गया, तो इसकी मिक्स फ्रैक्शन आपके पास ये बन गई, और यही आपका आंसर है। ये इससे ज्यादा सॉल्व नहीं हो सकता। आपने अपने क्वेश्चन में सिंप्लीफाई ही करना था, ये आपके पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए। क्वेश्चन है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। जो आपके पास एक्सप्रेशंस गिवन है आपने सिंप्लीफाई करना है। पार्ट ए में आपके पास एक्सप्रेशन है 5x प्लस 22 माइनस 6x माइनस 23। ये आपके पास एक एक्सप्रेशन गिवन है। एक्सप्रेशन क्यों है, यहाँ पर कोई भी इक्वल का साइन मौजूद नहीं है तो इक्वेशन नहीं, ये आपके पास एक एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन को आपने सिंप्लीफाई करना है, मींस मैक्सिमम सॉल्व करना है। इसको किस तरह से करेंगे हम इसको सॉल्व,
सॉल्यूशन का हेड डाला। सबसे पहले क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं। 5x प्लस 22 माइनस 6x माइनस 23। अब देखिए यहाँ सबसे पहले आपके पास एक वेरिएबल वाली टर्म है, उसके बाद एक कांस्टेंट टर्म है, यानी ये सिर्फ 22 लिखा हुआ है, इसके साथ कोई भी वेरिएबल मौजूद नहीं है, तो ये आपके पास कांस्टेंट टर्म है। फिर आगे वाली टर्म देखते हैं, यहाँ अगेन एक वेरिएबल है और फिर नेक्स्ट टर्म जो है वो एक कांस्टेंट की टर्म है। सबसे पहले आपने अरेंज करना है इन टर्म्स को। अरेंज किस तरह से किया जाएगा, जो आपके पास सेम टर्म्स है, यानी अगर वेरिएबल वाली टर्म्स हैं आपके पास तो उनको एक जगह लेकर आ जाए और जो कांस्टेंट टर्म है उनको एक जगह आप लोग अरेंज कर लें। अभी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल है x, अगर इसके अलावा कोई और वेरिएबल भी होते तो हम सेम वेरिएबल्स को एक जगह अरेंज करते हैं। x को एक जगह अरेंज कर लेते हैं, किस तरह से, 5x, नेक्स्ट आपके पास क्या टर्म है वेरिएबल वाली, ये माइनस का 6x। अच्छा, जब कोई टर्म जाती है तो उसके साथ उसके साइन को भी हम अरेंज करते हैं, माइनस का 6x। फिर आपके पास अब रिमेनिंग टर्म्स क्या है, कांस्टेंट की टर्म्स है। पहला कांस्टेंट टर्म आपके पास है प्लस 22 माइनस 23। अब आपने अरेंज कर लिया अपनी टर्म्स को, सॉल्व कर लेते हैं इनको। आप ये टर्म्स जो है वो आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो इनको रिजॉल्व कर लेते हैं। 5x आपके पास प्लस का है, प्लस माइनस माइनस 5 माइनस 6 इज 1। 1 को आप नहीं रिप्रेजेंट करते, नहीं शो करते, आप 1 नहीं सिर्फ हम x लिख देते हैं। फिर अब हम देखते हैं कि इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है, ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, ग्रेटेस्ट इज 6 और 6 का साइन माइनस है, तो आपके पास आंसर में भी माइनस आएगा, माइनस x। नेक्स्ट है प्लस माइनस माइनस 22 माइनस 23, आपके पास 1 बचेगा और 23 इज ग्रेटेस्ट, सो साइन इज माइनस, माइनस 1। दैट इज योर आंसर। Next question is question number 6 for intermediate level. Question number 6 is write down an algebraic expression for each of the following statement. आपने क्या करना है, algebraic expressions को लिखना है जो आपके पास statements दी हुई हैं उनके। पार्ट ए में आपके पास एक्सप्रेशन है subtract the cube root of the product of x and 3y। सब्ट्रैक्ट करना है क्यूब रूट को, किसके प्रोडक्ट से, x एंड 3y के प्रोडक्ट से, फ्रॉम द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ a एंड b। किस तरह से इसकी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगी देखते हैं। सिक्स पार्ट ए, रिक्वायर्ड आंसर इज, किस तरह से लिखना है आपने एक्सप्रेशन को, a प्लस बी के स्क्वायर से आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया क्यूब रूट ऑफ 3xy, 3xy के क्यूब रूट से आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया a प्लस बी के स्क्वायर को। ये आपके पास स्टेटमेंट दी गई थी, आपने उसकी एक्सप्रेशन बना ली। अगेन इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं, सब्ट्रैक्ट द क्यूब रूट, सब्ट्रैक्ट कर दिया क्यूब रूट, ये आपके पास क्यूब रूट है, अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं होता तो वो स्क्वायर रूट होता। ये अभी आपके पास क्यूब रूट है, आपने क्यूब रूट सब्ट्रैक्ट कर दिया किसके प्रोडक्ट से, x एंड 3y, x और 3y के प्रोडक्ट से। मैंने इसको यहाँ पर अरेंज करके लिख दिया, x और 3y के प्रोडक्ट के क्यूब रूट से आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ a एंड b, सम ऑफ a एंड b के स्क्वायर से आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया क्यूब रूट ऑफ 3xy। ये आपके पास बन गई एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट ए। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। आपके पास जो एक्सप्रेशंस गिवन है उसको सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन आपके पास है 15x प्लस -7y प्लस
माइनस 18x एंड प्लस 4y। ये आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको सिंप्लीफाई करना है। किस तरह से करेंगे हम लोग? सबसे पहले आपने सॉल्यूशन के बाद क्वेश्चन कॉपी करना होता है। क्वेश्चन कॉपी करने के बाद आप सबसे पहले स्टेप क्या परफॉर्म करेंगे कि ब्रैकेट्स को रिजॉल्व करेंगे बाय अप्लाइंग बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास रूल क्या है आपके पास? सबसे पहले प्रेफरेंस किसकी होती है? ब्रैकेट की। B फॉर ब्रैकेट, D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन एंड S फॉर सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले अगर आपके पास किसी भी टर्म में, किसी भी एक्सप्रेशन में, किसी भी इक्वेशन में अगर ब्रैकेट्स मौजूद होंगे तो सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अगर ब्रैकेट नहीं है, कहीं डिवाइड लगा हुआ है, तो आप सबसे पहले डिवाइड वाली टर्म्स को सॉल्व करेंगे। अगर डिवाइड भी नहीं है, सबसे पहले आप मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे। मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है तो एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। अभी हम यहाँ पर अगर अपनी इक्वेशन देखें तो हमारी इक्वेशन में ब्रैकेट्स मौजूद हैं, तो यानी सबसे पहले हमें क्या करना है? ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। 15x ब्रैकेट किस तरह से सॉल्व किया जाएगा? जो आपके पास साइन है और ब्रैकेट के अंदर जो साइन है वो साइन आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ये माइनस बाहर वाले प्लस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस 7y। अब आपको ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ दो साइन थे, आपने उनको सॉल्व करके एक साइन बना लिया। अब यहाँ पर भी बिल्कुल यही होगा, माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 18x प्लस 4y। ये तो आपके पास सिंपल फॉर्म है, इसको एज इट इज कॉपी कर दिया। अब क्या किया आपने? जो अभी हम लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करके आ चुके हैं, हमने टर्म्स को अरेंज करना है। सिमिलर वेरिएबल्स वाली टर्म्स एक जगह अरेंज होंगी। अब यहाँ सिमिलर वेरिएबल, पहला वेरिएबल x है, नेक्स्ट x की ये वाली टर्म है, इसको एक जगह लेकर आएंगे हम। देन y वाली टर्म्स को एक जगह पर अरेंज करेंगे। 15x माइनस 18x माइनस 7y, नेक्स्ट y वाली टर्म है आपके पास प्लस का 4y। सॉल्व कर लेंगे, अगर ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रही है। 15 माइनस 18 आपके पास आ जाएगा 3। 15 माइनस 18 इज 3, 18 इज ग्रेटेस्ट और साइन 18 की है माइनस, तो माइनस 3 और इनका वेरिएबल भी साथ कॉपी होगा, माइनस 3x। नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं, माइनस प्लस माइनस 7 माइनस 4 इज 3, 7 इज ग्रेटेस्ट और 7 की साइन जो है वो माइनस है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा -3 और इनका वेरिएबल y। अब ये इससे ज्यादा फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट आप देख लें क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 4b है। यहां पर हमारी एक्सरसाइज 4a कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज देख लेते हैं। एक्सरसाइज 4b में फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी। क्वेश्चन इज एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। आपने क्या करना है? जो एक्सप्रेशंस आपको गिवन है उसको एक्सपेंड करना है, यानी कि मैक्सिमम ओपन करना है आपने। ब्रैकेट्स लगे हुए हैं आपके पास क्वेश्चन में, मैक्सिमम ओपन किस तरह से करेंगे इसको? एक्सरसाइज 4b। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी। क्वेश्चन इज माइनस ब्रैकेट 4 माइनस एक्स। इस एक्सप्रेशन में भी आपके पास ब्रैकेट्स आए हुए हैं, तो सबसे पहले ब्रैकेट को रिजॉल्व किया जाएगा। जो बाहर आपके पास माइनस है, इस माइनस को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। माइनस ये वाला 4 किसका है? प्लस का है। जहां कोई भी साइन नहीं होती वहां प्लस की साइन होती है। प्लस माइनस माइनस 4। अब ये माइनस नेक्स्ट वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस एक्स। यही आपका आंसर है।
एक्सपेंड कर दिया आपने, इससे ज्यादा फर्दर एक्सपेंड नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है खैरुल इज X years old, खैरुल्स अंकल इज 4 times as old as खैरुल will be in 5 years. Find the present age of खैरुल्स अंकल। खैरुल आपके पास, खैरुल की एज गिवन है X years, X यानी एक अननोन वेरिएबल दे दिया है, X years old खैरुल है। खैरुल अंकल, खैरुल के जो अंकल हैं वो 4 times यानी 4 गुना बड़े हैं खैरुल से। और कब? जब खैरुल 5 साल का हो जाएगा तो उसके अंकल उससे 4 गुना बड़े हो जाएंगे, ये बड़े होंगे खैरुल की एज से। आपने क्या करना है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ खैरुल्स अंकल। खैरुल की मौजूदा, खैरुल के अंकल की मौजूदा उम्र आपने मालूम करनी है। इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, इसमें ये आपके पास एक तरह का स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम इसका डेटा बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, डेटा में हम वो चीजें लिखते हैं जो हमें गिवन होती हैं और जो हमें फाइंड करनी होती हैं, वो चीजें लिखते हैं। गिवन हमारे पास क्या क्या है, खैरुल की एज हमें पता है, खैरुल एज इज इक्वल टू X years। खैरुल की एज आपको X years दी हुई है। खैरुल्स अंकल इज इक्वल टू, खैरुल के अंकल का क्या डेटा गिवन है कि वो 4 times यानी 4 गुना है खैरुल एज इन 5 years, जब खैरुल की एज 5 years है, इन 5 years। खैरुल एज इन 5 years। अब इसको फर्दर हम किस तरह से लिखेंगे, यही लिखा हमने, खैरुल अंकल इज इक्वल टू 4 एज इट इज रहा मल्टीप्लाई बाय। अब खैरुल की एज आपको क्या पता है, खैरुल की एज X है और कब है, जब वो 5 साल का हो जाएगा, तो उसमें हम 5 को ऐड कर देते हैं और एक एक्सप्रेशन बना लेते हैं। एक्सप्रेशन क्या है, 4X, खैरुल की एज जो कि X गिवन है उसमें 5 को ऐड करवा दिया, क्योंकि कहा जा रहा है जब खैरुल की एज 5 times 5 साल बाद जितनी एज होगी खैरुल की, तो अंकल उसके 4 गुना ज्यादा होंगे, अंकल की एज 4 गुना ज्यादा होगी। रिक्वायर्ड आपके लिए क्या क्या है अब जो आपने फाइंड करना है, प्रेजेंट एज ऑफ खैरुल्स अंकल, ये आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। सॉल्व किस तरह से करेंगे इसको, सॉल्यूशन का हेड डाला, प्रेजेंट एज आपने मालूम करनी है, प्रेजेंट एज ऑफ खैरुल्स अंकल इज इक्वल टू, जो आपने अभी एक्सप्रेशन फाइंड किया उस एक्सप्रेशन को कॉपी कर लेते हैं। एक्सप्रेशन क्या है हमारी, 4x + 5। इस मल्टीप्लाई के साइन को आप ना भी लिखें तो कंसीडर क्या होगा कि मल्टीप्लाई ही हो रहा है 4 किससे, ब्रैकेट के साथ। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। 4 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 फर्स्ट टाइम x से मल्टीप्लाई होके 4x + 4 5 से मल्टीप्लाई होगा, 4 5 इज 20। तो आपके पास कितनी एज आई खैरुल के अंकल की, जो प्रेजेंट एज है वो है 4x + 20 years। ये अभी भी आपके पास एक अननोन डेटा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक अननोन वेरिएबल अभी तक मौजूद है जो कि है x, और वो अननोन वेरिएबल हमें फाइंड नहीं करना था,
वो अननोन वेरिएबल आपको क्वेश्चन में ही गिवन है खैरुल की एज में। खैरुल की एज एग्जैक्ट नहीं बताई थी, जस्ट बोला है कि वो x ईयर्स है, यानी खैरुल की एज भी एक अननोन वेरिएबल ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरमीडिएट लेवल का क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट F। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट F। क्वेश्चन है आपके पास एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। जो आपको क्वेश्चन में एक्सप्रेशंस गिवन है, आपने उसको एक्सपेंड भी करना है और सिंप्लीफाई भी करना है। एक्सप्रेशन क्या है? फाइव ब्रैकेट 3 p माइनस 2q ब्रैकेट क्लोज माइनस 2 ब्रैकेट 3p प्लस 2q ब्रैकेट क्लोज। सबसे पहले ब्रैकेट रिजॉल्व किया जाएगा। 5 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट टाइम इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा और सेकेंड टाइम इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा। 5 3 ज़ा 15 और उसके साथ वेरिएबल p माइनस 5 2 ज़ा 10 q माइनस 2, फर्स्ट टाइम 3p से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 2 3 ज़ा 6 p प्लस ये वाला माइनस अब इस प्लस से भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4 और वेरिएबल q। अब अरेंज कर लेंगे टर्म्स को। p वाली टर्म्स एक जगह अरेंज होंगी, q वाली टर्म्स एक जगह। सेम वेरिएबल्स वाली टर्म को अरेंज किया जाता है। 15p, नेक्स्ट p की टर्म है आपके पास माइनस का 6p, माइनस 6p माइनस 10q, नेक्स्ट q की टर्म माइनस 4q। एड और सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। 15 माइनस 6 इज 9, 15 इज ग्रेटेस्ट और 15 की साइन यहाँ कुछ भी नहीं है तो यानी प्लस की साइन है, तो 9 भी आपके पास प्लस का रहा। इसके साथ वेरिएबल लिखेंगे p माइनस माइनस प्लस 10 प्लस 4 इज 14 और इनके साथ वेरिएबल q आएगा। पर अब हमें यहाँ पर क्या चीज देखनी है, जो हम नेक्स्ट काम करते हैं कि हमें ग्रेटेस्ट नंबर की साइन लिखनी होती है। तो यहाँ दोनों में ग्रेटेस्ट नंबर क्या है? 10 है। 10 की साइन क्या है? माइनस, तो यहाँ पर भी साइन आपके पास माइनस आएगी। करेंगे हम प्लस, मगर साइन कौन सी आएगी? जो आपके पास बड़े नंबर की साइन होती है। ग्रेटेस्ट नंबर की साइन 10 है तो 10 की साइन आपके पास आएगी। लेकिन परफॉर्म आप क्या करेंगे? एडिशन। साइन किसकी आएगी? सब्ट्रैक्शन की। इससे ज्यादा ये सॉल्व नहीं हो सकता, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है और आपको एक एक्सप्रेशन गिवन है, उन एक्सप्रेशंस को सब्ट्रैक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट ए। क्वेश्चन है माइनस 6x माइनस 3 फ्रॉम 2x माइनस 5। क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट, यानी आपने क्या करना है? यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है इस टर्म को, माइनस 6x माइनस 3 को फ्रॉम किससे सब्ट्रैक्ट करना है? 2x माइनस 5 से। फ्रॉम का मतलब होता है से, और सब क्वेश्चन क्या है? सब्ट्रैक्ट करना यानी कि माइनस करना। तो आप इस वाली टर्म को, यानी जो बाद वाली टर्म है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट वाली टर्म से। जब अगर हम इस तरह से लिखते हैं 2 माइनस 3, तो हम बोलते हैं कि 3 में से 2 चले गए, तो यानी जो बाद वाली चीज होती है उसमें से हम पहली वाली चीज को माइनस कर रहे होते हैं। तो यहां पर भी इसी तरह से होगा। इसको किस तरह लिखा जाएगा? सॉल्यूशन का हेड देंगे रिक्वायर्ड आंसर,
रिक्वायर्ड आंसर आप किस तरह से करेंगे, अब जो बाद वाली टर्म है वो पहले लिखी जाएगी 2x माइनस 5, और अब इस फ्रॉम की जगह आप करेंगे माइनस, क्योंकि आपने क्या करना है माइनस, और जिस टर्म से माइनस करना है उस टर्म को ब्रैकेट में करके लिखेंगे माइनस 6x माइनस 3। ब्रैकेट हमने क्यों लगाया है, क्योंकि एक हमारे पास माइनस वो है जो क्वेश्चन का माइनस है जिसमें सब्ट्रैक्ट बोला गया है, और एक माइनस हमारी टर्म के साथ मौजूद था। अगर मैं ब्रैकेट नहीं लगाती तो दोनों माइनस से कंफ्यूजन क्रिएट होती। ब्रैकेट लगाना, जब भी आप कोई चीज पुट कर रहे हो किसी जगह पर तो ब्रैकेट लाजमी लगाना चाहिए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब हमें ये आसानी से नजर भी आ रहा है कि हमें करना क्या है। हम सबसे पहले बोर्ड मास रूल के थ्रू ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट किस तरह से सॉल्व होगा, माइनस इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, पहले फर्स्ट टर्म से एंड देन सेकेंड टर्म से। 2x माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 6x माइनस माइनस प्लस 3। टर्म्स को अरेंज कर लें। 2x प्लस 6x माइनस 5 प्लस 3, एड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2 प्लस 6 इज 8x, 6 ग्रेटेस्ट है, साइन भी प्लस की है तो प्लस आया, माइनस प्लस माइनस 5 माइनस 3 इज 2, और 5 इज ग्रेटेस्ट, साइन इज माइनस तो माइनस 2। ये आपका आंसर है। यहां पर हमारी एक्सरसाइज 4B कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है 4C। 4C क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। यहां पर भी आपने सिंप्लीफाई करना है गिवन इक्वेशन, गिवन एक्सप्रेशन को। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट A। एक्सप्रेशन है आपके पास 1/4x प्लस 1/5y प्लस माइनस 1/6x माइनस 1/10y। यहां पर भी क्या करेंगे, सबसे पहले टर्म्स को अरेंज किया जाएगा। जो x वाली टर्म है उसको एक जगह अरेंज करेंगे, y वाली टर्म्स को एक जगह पर अरेंज किया जाएगा। 1/4x, नेक्स्ट x की टर्म ये वाली है माइनस 1/6x प्लस 1/5y माइनस 1/10y। अब आप देखें जो आपके पास सेम वेरिएबल्स वाली टर्म्स है वो डिवाइड की फॉर्म में है और बीच में प्लस या माइनस की साइन भी मौजूद है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर एलसीएम लेना है। एलसीएम किस तरह से लिया जाएगा, डिनोमिनेटर की टर्म्स को आपने डिवाइड के फॉर्म में डिनोमिनेटर में लिख दिया 4 मल्टीप्लाई बाय 6। अब फर्स्ट टर्म की अगर हम बात करें, फर्स्ट टर्म के डिनोमिनेटर में 4 मौजूद है, 4 इग्नोर हो जाएगा, अदर नंबर को आप न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कराएंगे। अदर नंबर क्या है 6, 6 1 जा 6 और इसके साथ का वेरिएबल x माइनस सेकेंड टर्म्स कंसीडर करेंगे। सेकेंड टर्म के डिनोमिनेटर में क्या मौजूद है 6, 6 और 6 इग्नोर हुआ, अदर नंबर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा दिया। 6 के अलावा अदर नंबर 4 है, 4 सेकेंड टर्म के न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, 4 1 जा 4 और इसके साथ वेरिएबल x। अब हमने ये x वाली टर्म्स को सॉल्व कर लिया, अब हम y वाली टर्म को सॉल्व करेंगे। प्लस माइनस माइनस डिनोमिनेटर की वैल्यूज को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई में लिख दिया 5 मल्टीप्लाई बाय 10। अब इन y वाली टर्म की फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है, ये वाली टर्म है। फर्स्ट टर्म के डिनोमिनेटर में 5 मौजूद है, 5 और 5 इग्नोर हुआ, अदर नंबर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा दिया, 10 1 जा 10y माइनस एज इट इज कॉपी हुआ। सेकेंड टर्म आपके पास है 1 डिवाइडेड बाय 10, डिनोमिनेटर में क्या मौजूद है 10, 10 और 10 इग्नोर हुआ, अदर नंबर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा दिया, अदर नंबर 5 है, 5 1 जा 5y। अब जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं उनको सॉल्व कर लेंगे। न्यूमिनेटर में सब्ट्रैक्शन हो रही है, 6 माइनस 4 इज 2, 6 इज ग्रेटेस्ट, साइन प्लस की है तो प्लस का 2, वेरिएबल x डिवाइडेड बाय
4 6 24 माइनस 5 माइनस 10 माइनस 5 इज 5, 10 प्लस का है, प्लस माइनस माइनस, तो आपके पास क्या आ गया 5, 10 इज ग्रेटेस्ट, साइन प्लस की है तो प्लस का 5y डिवाइडेड बाय 10 5 50। अब यहाँ पर क्या करना है आपने, अगर कोई टर्म्स आपके पास कैंसिल हो रही है तो कैंसिल कर देंगे, वरना यही आपका आंसर होगा। फर्स्ट टर्म कैंसिल हो रही है 2 के टेबल से, 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4, आपके पास रिमेनिंग क्या बचा 1 डिवाइडेड बाय 12, 1x डिवाइडेड बाय 12। नेक्स्ट टर्म देख लीजिए, माइनस कैंसिल हो रही है, नेक्स्ट टर्म 5 के टेबल से कैंसिल हो रही है, 5 1 5, 5 10 50, रिमेनिंग क्या है आपके पास 1 डिवाइडेड बाय 10y। अब ये इससे ज्यादा फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए। क्वेश्चन नंबर 3 इज एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। आपके पास एक फ्रैक्शन फॉर्म में वैल्यूज गिवन है, आपने क्या करना है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। पार्ट ए में आपके पास क्वेश्चन है 3 x माइनस x डिवाइडेड बाय 12, x डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2x डिवाइडेड बाय 5। ये आपके पास दोनों डिनोमिनेटर के फॉर्म में मौजूद है, बीच में प्लस या माइनस की साइन है। सबसे पहले क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, फर्स्ट हम कंसीडर कर रहे हैं, 2 इग्नोर किया, अदर नंबर को मल्टीप्लाई करवा दिया न्यूमिनेटर से, 5x प्लस डिनोमिनेटर में 5 मौजूद है, 5 इग्नोर हुआ, अदर नंबर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा दिया, अदर नंबर 2 है, 2 2 4x। अब ऐड सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई जो भी हो रहा है उसको सॉल्व करेंगे। 5x प्लस का है, प्लस 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 5 प्लस 4 इज 9, 9x डिवाइडेड बाय, नीचे मल्टीप्लीकेशन हो रही है डिनोमिनेटर में, 5 2 10। अब चेक करेंगे कैंसिल हो रही है टर्म्स, ये कैंसिल नहीं हो रही है, अगर हम कैंसिल करेंगे पॉइंट में आंसर आएगा, तो हमारा आंसर यही है, इससे ज्यादा इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारी जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 की सिर्फ एक एक्सरसाइज आपके पास पेपर में इंक्लूड है, एक्सरसाइज 13A। चैप्टर नंबर 13 है आपके पास पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स। आप इस चैप्टर में प्लेन फिगर्स का एरिया और पेरीमीटर फाइंड करेंगे। पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसकी तमाम साइड्स को अगर हम सम कर लें तो हमारे पास पेरीमीटर कहलाता है। पेरीमीटर की डेफिनेशन आपको कंटेंट में मिल जाएगी। द पेरीमीटर इज द लेंथ ऑफ द आउटलाइन ऑफ द शेप। फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज 13A। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास एक्सप्रेस। आपने एक्सप्रेस करना है क्या, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इन मिलीमीटर स्क्वायर। 16 सेंटीमीटर स्क्वायर को मिलीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। पार्ट बी है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इन मीटर स्क्वायर। कन्वर्ट करना है हमें, किस तरह से कन्वर्ट होगा, पहले इसको लिख लीजिए, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब यहां पर आप नोट करें, सेंटीमीटर भी आपके पास स्क्वायर फॉर्म में है और मीटर भी स्क्वायर फॉर्म में है। तो हम क्या करेंगे, इस 100 को अगेन एक टाइम और लेंगे तो वो स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर क्या है,
स्क्वायर जिस भी चीज पर अप्लाई होता है तो हम उसको क्या करते हैं 2 टाइम्स, उतने ही टाइम्स ओपन कर लेते हैं जितनी उसकी पावर होती है। इसको 2 टाइम्स है, यहाँ पे 2 है, 2 पावर है, इसको 2 टाइम्स ओपन कर लेंगे। क्या होगा अब आपके पास 1 मीटर स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 100 को 100 से ही मल्टीप्लाई करवा देंगे। 100 मल्टीप्लाई बाय 100, अच्छा ये 100 भी सेंटीमीटर है और ये भी सेंटीमीटर है, इसको यहाँ पे नोट भी कर लें। 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर, आपके पास हो जाएगा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या चीज हमें पता चली कि 1 मीटर स्क्वायर के अंदर 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। कन्वर्ट आपने क्या करना है, सेंटीमीटर को मीटर के अंदर कन्वर्ट करना है। सेंटीमीटर स्मॉलेस्ट यूनिट है, मीटर जो है वो बड़ी यूनिट होती है आपके पास। सेंटीमीटर से आपने छोटी यूनिट को, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है। क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 10,000 मीटर स्क्वायर। छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे हमने डिवाइड किया। क्वेश्चन में क्या वैल्यू है, 16 है, तो यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 10,000 मीटर स्क्वायर। अब कैंसिल कर दीजिए इसको, अगर कैंसिल हो रहा है इसको आप सॉल्व करेंगे। 16 डिवाइडेड बाय 10,000, आंसर आपके पास आ जाएगा 0.0, कैलकुलेटर से इसे सॉल्व कर लीजिएगा, 0.0016 मीटर स्क्वायर, यानी एक 16 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आपके पास वो 0.0016 मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला जा रहा है अ गोट थ्रेडेड बाय अ रोप, एक बकरी, एक गोट जो है वो बंधी हुई है एक रस्सी से। वह रस्सी है आपके पास 1.5 मीटर लॉन्ग और इज एबल टू ईट अ स्क्वायर मीटर ऑफ ग्रास। वो बकरी किस काबिल है कि वो एक स्क्वायर मीटर ऑफ ग्रास खा सकती है इन 14 मिनट्स, 14 मिनट के अंदर। फाइंड द टाइम इट्स नीड टू ईट ऑल द ग्रास, कितना टाइम उसे चाहिए होगा कि वो तमाम घास जो है वो खा ले जो उसकी रीच में है, यानी जितनी घास वो खा सकती है तो वो कितनी देर में खाएगी, वो टाइम आपने बताना है। सॉल्यूशन का हेड डाला आपने, एरिया ऑफ ग्रास विद इन द गॉड्स रीच, एरिया ऑफ ग्रास विद इन द गॉड्स रीच। क्या एरिया है उस ग्रास का जो उस बकरी की पहुंच में है, जितनी वो खा सकती है, वो आपके पास किसके बराबर है, पाई। जो आपको लेंथ दी हुई है थ्रेड की वो कितनी है, 1.5 मीटर लॉन्ग वो थ्रेड है, तो आपने पाई मल्टीप्लाई बाय 1.5 स्क्वायर। क्योंकि हमारे पास एरिया क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, वही फॉर्मूला आपने इस पे अप्लाई कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर क्या आएगा आपके पास 3.14। पाई की वैल्यू होती है 3.14 मल्टीप्लाई बाय 1.5 का स्क्वायर होता है 2.25। दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा आपके पास 7.065 और यूनिट आपकी हो जाएगी मीटर स्क्वायर। एरिया है तो स्क्वायर यूनिट हो जाएगी, लेकिन हमें यहाँ पर एरिया मालूम नहीं करना है, हमें टाइम मालूम करना है कि वो कितनी देर में खाएगी। टाइम किस तरह से मालूम करेंगे, जो एरिया आपके पास आया है उसको गिवन टाइम से मल्टीप्लाई करवा देंगे। एरिया क्या है 7.065 मल्टीप्लाई बाय गिवन टाइम है आपके पास 14, तो आप 14 से मल्टीप्लाई करवा देंगे।
सॉल्व करेंगे इसको, आंसर आ जाएगा 98.91 98.91 मिनट, क्योंकि आपके पास 14 मिनट थे तो ये भी आपके पास मिनट्स में रहेगा। इसको अब जो है वो अप्रोक्सीमेट कर लें, 9 से ये एक डिजिट आगे हो जाएगा तो आपके पास हो जाएगा 99.0। 98 से अब एक यूनिट बढ़ जाएगा तो 99.0 मिनट, यानी उसको 99 मिनट्स चाहिए उन तमाम घास को खाने के लिए। एक्सरसाइज 13A में हमारे पास यही क्वेश्चंस है। अब हम देख लेते हैं असेसमेंट के क्वेश्चंस। असेसमेंट में सबसे पहले आपके पास इंक्लूड है एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यूज का, इन अलजेब्रा लेटर्स आर नोन एज अलजेब्रा में हम लेटर्स को क्या बोलते हैं, आर नोन एज डैश। ऑप्शंस गिवन है आपके पास, वेरिएबल, कोफिशिएंट, कांस्टेंट। यानी कि अलजेब्रा में जो आपके पास लेटर्स गिवन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं। नेक्स्ट है इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, an algebraic expression has no dash sign। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर कौन सा साइन नहीं होता। ऑप्शंस हैं आपके पास, इक्वल, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन। यानी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, अभी आपने इस चैप्टर नंबर 4 में भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ी, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कौन सा साइन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 3 है 7 plus x is equal to 13 is known as an डैश। ऑप्शंस है आपके पास, ये जो आपके पास एक्सप्रेशन या जो भी इक्वेशन गिवन है उसको हम क्या बोलेंगे। ऑप्शंस आपके पास हैं, एक्सप्रेशन, इक्वेशन या फिर एक्सपेंशन। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं एमसीक्यूज का। Dash is the process of expressing an algebraic expression
as a product of two or more algebraic expressions. ऑप्शंस हैं आपके पास एक्सपेंशन, फैक्टराइजेशन एक्सप्रेशन, यानी क्या है, डैश इज द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ये आपके पास एक डेफिनेशन है। अब आपने देखना है कि किसकी डेफिनेशन है, एक्सपेंशन की, एक्सप्रेशन की, फैक्टराइजेशन की। नेक्स्ट है आपके पास एमसीक्यूज नंबर 5 इन लीनियर एक्सप्रेशंस। Maximum power of any variable is यानी कि लीनियर एक्सप्रेशंस में मैक्सिमम पावर किसी भी वेरिएबल की कितनी होती है। ऑप्शंस में अगर आपके पास हो 4, 3 एंड 1, लीनियर एक्सप्रेशंस की बात हो रही है। इसमें मैक्सिमम पावर किसी भी वेरिएबल की कितनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Algebraic expression of divide अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखनी है किसकी, डिवाइड 2w बाय 3xy, 2w बाय 3xy क्या होगी इसकी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ऑप्शंस गिवन है 2w डिवाइडेड बाय 3xy या फिर 3xy डिवाइडेड बाय 2w या 3xy डिवाइडेड बाय 2w। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, क्यूब रूट ऑफ 64 इज 4, 3 या 2। यहाँ आपके पास असेसमेंट नंबर 1 के एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए हैं। क्वेश्चंस मैं आप लोगों को लिखवा देती हूँ। क्वेश्चंस में शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों इंक्लूडेड हैं इसी में। फर्स्ट एक्सरसाइज 4A, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ए। एक्सरसाइज 4B,
फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का कोई पार्ट नहीं है, क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट ए। एक्सरसाइज 4C क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए एंड बी, क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 4, ये आपके पास एक्सरसाइज 13A है। एक्सरसाइज 13A के वाले क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 17। और यहाँ पे लिख लेते हैं एक्सरसाइज 4C। एक्सरसाइज 4C का सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए। होम टास्क भी आप लोगों का यही है कि जो असेसमेंट आपको गिवन किया गया है उसकी प्रैक्टिस करनी है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। टिल देन अल्लाह हाफिज।